हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रो रीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है वह 20 जुलाई को होने वाला है और ये नक्षत्र का परिवर्तन जो है वह 8 महीने रहने वाला है। तो इसमें डिटेल पर चर्चा करें उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि केतु का जो सिंह राशि में गोचर चल रहा है वह चल रहा था 18 मई से राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ तब से आप देखिए कि केतु आए सिंह राशि में। सिंह राशि क्या है? अग्नि तत्व राशि है। और किस नक्षत्र में थे? वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में थे, क्योंकि केतु जो है वक्री चाल चलते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र था, अग्नि, अगेन अग्नि। तो हम सभी देख रहे हैं कि 18 मई से देखिएगा, या मई का महीना हो गया, जून का महीना हो गया, कितने सारे एक्सीडेंट्स हो गए, कितनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई, आगजनी हो गई और मर्डर सुनने में आ गए, कितने लोगों की अचानक डेथ हुई है और मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं मिली। और अभी भी कई आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितने सारे वीडियोज आ रहे हैं कि 28 जुलाई तक सावधान रहना है, क्योंकि मंगल केतु एक एक ही राशि में, सिंह राशि में, अग्नि तत्व राशि में। मंगल अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है और सूर्य के ही नक्षत्र में। बट जो अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है ना केतु का, वह उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र से निकल करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र क्या है? लग्जरी का कारक है, सुख सुविधाओं का है, कंफर्ट का है। और इस नक्षत्र का जो गण जो है वह मनुष्य गण है और इसकी योनि जो है मूषक है और नाड़ी इसकी मध्य है। मध्य मीन्स कफ प्रकृति वाली। तो ये जो गोचर रहे होगा वह 20 जुलाई से लेकर के 29 मार्च ऑफ 2026 तक रहने वाला है, यानी केतु शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले। अब केतु क्या है और शुक्र क्या है? शुक्र तो आपको सारे कंफर्ट देने वाला ग्रह है, आपको सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है, आपको आपके लव रिलेशन और मतलब शादी, रिश्ते, ये सब चीजें, सारे सुख सुविधा, सौभाग्य देने वाला शुक्र ग्रह होता है। और केतु क्या है? केतु आप डिटैचमेंट का कारक है, विरक्ति का कारक है। और केतु जब भी आप देखिएगा, आप अपनी हॉरोस्कोप खोल करके देखिएगा कि आपकी हॉरोस्कोप में केतु जहां बैठा होगा वह उस भाव को सुख से आपको संतुष्टि नहीं देता। सुख तो मिलेगा आपको, लेकिन आप उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। सपोज कि आपके पंचम भाव में केतु है तो आपको संतान होगी, तो संतान से कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि की कमी होगी। चाहे वो संतान होने में देरी हो सकती है, या संतान हो गई तो उसके बाद उससे जो भी आपको सुख प्राप्ति का अनुभव हो सकता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपको मिलती है। या आपने पढ़ाई की है तो आपको उस पढ़ाई का फल नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की केतु की ना जो है वो आपको हमेशा होल लाइफ उस भाव से संबंधित आपको असंतुष्टि रहती है। केतु जो है बहुत ही छटपटाहट का ग्रह होता है। लेकिन फिर भी जब अब ये शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं तो केतु आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको जो देने वाले हैं। राशि वाइज हम मेष से लेकर मीन राशि तक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो 20 तारीख को केतु आ रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, मंगल वहां ऑलरेडी होंगे पूर्वा फाल्गुनी में। तो 20, 21 और 22 3 दिन जो है ना आपके, वो आपको बहुत सावधान रहना है। किस चीज में? मंगल, केतु और शुक्र का नक्षत्र। तो वहां आपको रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ सकती है। लव रिलेशनशिप्स में काफी मतलब आपको बहुत मतलब संभल के रहना होगा। टूटने की संभावना है, डिवोर्सेस होने की संभावनाएं हैं। शादी के लिए सोच रहे हैं किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में, तो वो 3 दिन जो है ना, जो आपको बहुत संभल करके रहना होगा। हो सकता है जैसे कि बिजनेस पार्टनरशिप है, या आप कोई नई डील करने जा रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपको मतलब कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो वो 3 दिन आप थोड़ा सा आप उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा।
और आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं तो वहां भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये 3 दिन जो है वो बहुत ही आपको केयरफुल रहना है सभी राशि वालों के लिए। तो अब शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में केतु जो है पंचम भाव में होगा। पंचम भाव जो है प्रेम का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है। तो यह केतु आपको मन में भटकाव देगा आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपके रोमांस में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो वहां आपको कुछ मन में भटकाव आ सकता है, या आप मतलब इस तरफ जा सकते हैं जहां आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है। और दूसरी साइड देखिए कि जब केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, एंटरटेनमेंट का है। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको फायदा देने वाला है केतु। आप अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं और फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, आप किसी एक्टिंग में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, या आप फैशन डिजाइनर हैं, आप मतलब जो भी आपका क्रिएटिविटी वाला काम है, अगर आप करने की सोच रहे हैं तो इस टाइम में आप कर सकते हैं और आपको इस काम में आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी ये कि अगर वो इस तरीके की कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बेशक इस समय में कर सकते हैं। दूसरा, ऑकल्ट ऑकल्ट साइंस का भी आप नॉलेज ले सकते हैं इस समय में। आप उससे रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब आपको सावधानी क्या होगी बरतनी होगी, आपको शेयर मार्केट में, सट्टा जुआ, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यहाँ आप करेंगे तो ये आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस यानी आपका राशि का लॉर्ड जो है वह भी शुक्र है, और केतु का गोचर जो है वह शुक्र के नक्षत्र में है। तो आपका जो शुक्र का सॉरी केतु का जो गोचर है चौथे हाउस में होने वाला है। फोर्थ हाउस में केतु आपको कंफर्ट तो देगा, आपको सुख सुविधाएं तो देगा, लेकिन आपके मन में अशांति बनी रहेगी, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड है, आपकी राशि का स्वामी है। तो वह आपको बेचैनी देगा। तो आपके पास आपको क्योंकि आपके सुख सुविधाओं पर आप खर्चा करेंगे, आपकी जरूरत से ज्यादा खर्चा होगा तो आपका मन वैसे ही बेचैन होगा, शांति मन में अशांति भी रह सकती है। कुछ चीजें मिलने के बावजूद भी आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो लेना चाहिए था। तो इस टाइप की चीजें आपके साथ में होती दिखाई देंगी। और फोर्थ हाउस जो है लैंड का है, प्रॉपर्टी का है, माता का है। इसमें ये समय में आप लैंड प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। माता की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। हाँ, आप घर में रहेंगे, जैसे घर में भी आपको अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि राशि लॉर्ड है और केतु आपके फोर्थ हाउस में। तो आपको घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, घर में घर के सदस्य भी हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा आपके मन की शांति नहीं है, आपको अकेलापन महसूस होगा। अब बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी। बुध की राशि है और केतु का जो परिवर्तन है वह शुक्र में, बुध और शुक्र मित्र है। और तीसरे भाव में केतु अच्छा माना जाता है। केतु का तीसरा, छठा, 11वें भाव में केतु शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर आप कि आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इस समय में, और ट्रेवलिंग भी हो सकती है आपकी। आप अगर आपका बिजनेस ऐसा है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, तो यहाँ जो आपकी यात्राएं होंगी ना, वो आपको कोई ना कोई फायदा जरूर देने वाली है। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपका मनमुटाव हो सकता है, नेबर्स के साथ में भी आपका मनमुटाव हो सकता है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर आपके सेकंड हाउस में होने वाला है। तो कर्क राशि वालों आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो बहुत ही कठोर होने वाली है। आप जो भी बोलेंगे वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुटुंब के भाव में, परिवार के भाव में आपकी बोली गई बात को मतलब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आपकी वाणी के द्वारा उनको भी कष्ट होगा और वह उनकी तरफ से आपको भी कष्ट होगा। तो परिवार से क्या होगा, मतभेद हो जाएंगे इस कारण से। तो आपको ये जो
परिवार के साथ है ना, वो आपको, अगर आप अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो परिवार से जो भी आपके कटु संबंध हो सकते हैं उनसे आप बच सकते हैं। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के भी विवाद हो सकता है, और वो भी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ कर्क राशि या कर्क लगन में ना शुक्र बाधक ग्रह होता है, और केतु वैसे भी डिटैचमेंट का ग्रह है और शुक्र के नक्षत्र में है। तो ये दिक्कतें आपको होती दिखाई दे रही हैं। आपका धन के लिए या प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद हो सकते हैं। आपका धन ज्यादा खर्च हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल भी सकती है। तो कोई भी डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो की। सिंह राशि में ही केतु गोचर कर रहे हैं, और अब जो चेंज होगा वह शुक्र के नक्षत्र में होगा। शुक्र आपका दशम भाव का लॉर्ड है, तो आपके कार्य व्यवसाय के लिए यहाँ पर केतु जो है आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। आप एक स्ट्रेटेजी बना करके कार्य व्यवसाय करेंगे, जैसे कि आप लग्जरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई भी गारमेंट्स का हो गया, या आप कार का शोरूम है आपका, या कोई भी लग्जरी आइटम जो होते हैं उनसे रिलेटेड आपके बिजनेस है, तो वहां अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना करके कार्य करेंगे तो ये टाइम आपको काफी सपोर्टिव होने वाला है। यहाँ पर सफलता आपके कदम चूमने वाली है। यहाँ पर आपको अपने माइंड में आपके काफी नए नए आइडियाज आने वाले हैं, काफी क्रिएटिव आइडियाज आपको आएंगे, और उससे आपके काम में काफी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। अगर आप आर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये लग्जरी के भी जो भी आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको काफी सक्सेस होती दिखाई दे रही है। बस आपको आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है, और थोड़ा सा आपको गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। अब बात करते हैं कन्या यानी कि वर्गो। आपकी राशि से ये गोचर 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में केतु मतलब मोक्ष का कारक माना जाता है। हालांकि ये समय जो है आपके लिए, क्योंकि ये तो एक गोचर है, परमानेंट नहीं है आपकी। अगर आपकी कुंडली में परमानेंट भी है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है केतु आपको कुछ दिक्कतें दे सकता है, जैसे कोर्ट केस हो गया, बीमारी हो गई, वहां आपका धन खर्चा होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और मतलब काफी फालतू खर्च होने वाला है। ट्रेवलिंग होगी तो वहां भी आपके वो मतलब आपका वो काम की नहीं होगी। वहां आपको लगेगा कि ट्रेवल किया, किसी बिजनेस के लिए गए या जॉब के लिए गए, तो वो आपके लिए वेस्ट हो सकता है। तो ये इस समय में वो सब डिसीजन जो है आपको सोच समझ करके लेने होंगे। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा की। लिब्रा राशि के हैं आप, या आपका लगन है, तो आपका लगन लॉर्ड जो है वह शुक्र ही होता है, और केतु का 11वें भाव में अच्छा माना जाता है गोचर, और शुक्र के ही नक्षत्र में है। तो आपके लिए तो बहुत ही फेवरेबल है। आप अगर फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लग्जरी आइटम से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। लेकिन आपको संतान की तरफ से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है, या संतान के आप अगर वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने कहीं जा रहे हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। दूसरा, 11वां भाव जो है बड़े भाई का होता है, सीनियर्स का होता है, तो उनसे भी अगर आप उनसे आपको थोड़ा सा बना करके चल रहा है, अगर उनसे कहीं अनबन हो जाती है तो वो आपके लिए मतलब दिक्कत वाली हो सकती है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर किसी सीनियर से आपकी अनबन होगी तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आपकी राशि से ये गोचर 10th भाव में हो रहा है। 10th भाव में केतु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर आपके कार्य व्यवसाय के स्थान में हो रहा है, तो वहां पर आपको कुछ संघर्ष होता दिखाई दे रहा है। वहां आपके काम में कुछ रुकावटें होती दिखाई दे रही हैं। आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं, इस समय में आप फ्रस्ट्रेट रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा, कभी आप बॉस आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो कभी आपके एम्प्लॉयज आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कभी आपको बॉस से दिक्कत हो रही है, तो कभी आपको एम्प्लॉयज से दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीजें आपको काफी फ्रस्ट्रेट करने वाली है। तो यहाँ आपको बड़ा पेशेंस के साथ काम लेना होगा। पेशेंस से ही अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
थोड़ा सा आपके माता पिता की सेहत में भी आपको ध्यान रखना होगा। माता पिता की सेहत खराब रह सकती है और इन लॉज के साथ में आपकी कोई अनबन हो सकती है, तो वहां भी आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। धनु यानी सेजिटेरियस, अगर आप इस राशि के हैं या इस लगन के हैं तो आपकी राशि से जो है यह गोचर नवम भाव में होने वाला है। नवम भाव में सिंह राशि पड़ती है और यहाँ ये गोचर आपके लिए काफी शुभ होने वाला है। त्रिकोण के भाव में ये गोचर होगा, तो यहाँ से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में आपको काफी उन्नति होती दिखाई दे रही है। आपको अच्छे गेन्स भी होने वाले हैं। सेल्फ एफर्ट से और अपनी नॉलेज के द्वारा आप काफी अच्छे गेन आप प्राप्त करने वाले हैं और आपको अच्छी सक्सेस भी मिलने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, या आप फॉरेन जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए ये समय जो है फेवरेबल रहने वाला है। अब बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। आपकी राशि से ये गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। अष्टम भाव में केतु का ये गोचर आपके लिए अकल्ट साइंस के लिए, योग के लिए, साधना के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। या आप ऑकल्ट से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं वह भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। इस समय में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है, जिससे आप अपना, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोर्सेज करते हैं, तो वो आप उसमें आप आगे जाकर के आपको अपना करियर भी बना सकते हैं। हाँ, आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि ये अष्टम भाव जो है वो जमीन के नीचे का होता है, समुद्री यात्रा का होता है। तो वहां जैसे समुद्री यात्रा हो गई या बीचेस पे जाना हो गया या नदी तालाब पे आप जा रहे हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वहां समुद्री जानवरों से आपको थोड़ा खतरा हो सकता है, या इस तरीके की यात्रा में आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है, तो वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, आपको गाड़ी चलाते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस की। यदि आप कुंभ राशि के हैं या कुंभ लगन के हैं तो आपकी राशि से ये गोचर जो है सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव पार्टनर का होता है, डेली इनकम का होता है, तो पार्टनर के साथ आपकी कुछ अनबन होती दिखाई दे रही है। आप किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपके डेली इनकम में भी कुछ उलझने आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, उससे आपको असंतुष्टि रह सकती है। वाणी पर आपको संयम रखना होगा। और आप अगर आप पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपके मान सम्मान में भी कमी दिखाई दे रही है, तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अपने जो भी डिसीजन लेने हैं वो आपको बहुत सोच समझ करके लेने हैं। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वरना आपके लिए वह कष्टकारी होगा। अब बात करते हैं मीन यानी कि पाइसेस। आपकी राशि से ये गोचर छठे भाव में होने वाला है, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। इस भाव में आपको जॉब में है आप या बिजनेस में है तो आपको अपने साथ काम करने वालों का विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि शत्रु का भाव है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और मामा पक्ष से भी आपको कुछ असंतुष्टि हो सकती है, तकरार हो सकती है। और हेल्थ का भी आपको काफी ख्याल रखना होगा। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है तो आप तुरंत अपना चेकअप करा लें। अब बात करते हैं रेमेडीज की सभी राशि वालों के लिए। केतु ग्रह की रेमेडीज के लिए सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप योगा करिए, व्यायाम करिए, साधना करिए। और इस गोचर में अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करनी है आपको, गणेश चालीसा हो गया, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप नित्य करते हैं तो आपको केतु से रिलेटेड परेशानी नहीं आएगी। और आप इसका जो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये रहा आपको केतु का हमने जो भी सभी राशियों के लिए फल बताया है, इसको आप ध्यान दीजिए। और जो भी दिक्कत परेशानी है उस पर आप अगर रेमेडीज करते हैं तो इतनी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आप जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव।